जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप अपना पेपर पास करना चाहते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का, तो इन 100 क्वेश्चंस को साथियों जरूर देखिएगा। जीके के ये पूरी जीके के सबसे दमदार, सबसे टॉप लेवल के साथियों ये क्वेश्चंस है। मैं कहूंगा साथियों, यहां से अगर आप ये 100 सवाल तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं साथियों 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिल जाएंगे। और इस क्लास के माध्यम से साथियों आप अपनी तैयारी भी आंक सकते हैं। यानी कि मैं 100 सवाल साथियों आपको कराने वाला हूं और इन 100 सवालों में से 30 सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो इस टारगेट को साथियों अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दीजिए इस वीडियो में। तो पहला सवाल है, कह रहे कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी कि कौन से खेल में दी जाती है जीतने पर? यह फुटबॉल खेल में जीतने पर दी जाती है साथियों नेहरू ट्रॉफी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनका नाम है और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय तो जेनेवा में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में ही स्थित है। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू साथियों ये कहां पर किया जाता है? ये तो असम में किया जाता है। कहां पर? असम में। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे नासिक किस नदी के किनारे पर है? तो मैं कहूंगा नासिक महानदी के किनारे पर नहीं है, ये गोदावरी किनारे पर है। क्या जो नासिक शहर है ना, ये गोदावरी किनारे पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए। तो देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी जी को या लोकमान्य तिलक को? तो अगर आपका जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये तो कौन से वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र? साथियों ऋग्वेद से लिया गया। यह सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए साथियों, जो मोनालिसा का चित्र है ना, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह साथियों किसने बनाया था? ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। विंची कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर विंसी लिखा होता है। तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा ही साथियों मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने पुकारा था? तो कुल मिला के अगर बात करें, महात्मा जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अगर आपका भी जवाब यहां पर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या साथियों शाहजहां ने? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कथकली शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसकी अगर बात करें, ये तो केरल का है साथियों। शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है ना, ये केरल का साथियों नृत्य है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक देवपाल थे? नहीं। हर्षवर्धन थे? नहीं। शशांक थे? नहीं साथियों, धर्मपाल थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हो गए। और पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से साथियों रजनीत सिंह को नहीं, गुरु गोविंद सिंह को नहीं, गुरु नानक को नहीं साथियों, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां पर स्थित है? तो ये तो तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल? तमिलनाडु में स्थित है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो या तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या हिंदी की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कहने के पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। क्या थी साथियों? कांचीपुरम थी पल्लव राजाओं की राजधानी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में है? तो ये तो साथियों असम में है। कहां पर है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? असम में है। उसके बाद देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में ही हुए थे, ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करते हैं साथियों 28 फरवरी अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह के मोहनजोदड़ो ये कहां पर स्थित है? बताइए। तो ये सवाल अगर पूछा जाए तो सिंध, आपको बता देना कि मोहनजोदड़ो सिंध में ही स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 29 मार्च को, 29 अगस्त को या 20 सितंबर को या साथियों 2 दिसंबर को? तो 29 अगस्त आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि 29 अगस्त को ही साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
साथियों आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उस ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर साथियों ये पूरी बुक तैयार की गई है। मेरा मानना है कि वो हर एक टॉपिक साथियों इस बुक में कवर अप किया गया है जहां जहां से आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस बनेंगे। तो साथियों ये किताब आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस किताब को ले सकते हैं और अपनी तैयारी साथियों और भी मजबूत कर सकते हैं। है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के महात्मा गांधी जी को अधनंग फकीर किसने कहा? तो अधनंग फकीर साथियों किसके द्वारा कहा गया? ठीक ना, चर्चिल इनका नाम था, चर्चिल के द्वारा ही साथियों गांधी जी को अधनंग फकीर कहा गया। अगला देखिए बीरबल का असली नाम क्या था? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो साथियों बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के चौरी चौरा नाम स्थल कहां पर है? गोरखपुर में है क्या, या आगरा में, इलाहाबाद में, या लखनऊ में? तो ये साथियों गोरखपुर में, जो चौरी चौरा नामक स्थान है ना ये गोरखपुर में स्थित है। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था बताइए? तो जय हिंद का नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल करके किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, अरविंद घोष नहीं, साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? तो साथियों कहां प्रस्तुत की थी? यह चंपारण में प्रस्तुत की थी। कहां पर? चंपारण में प्रस्तुत की थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो मैं कहूंगा साथियों नागालैंड आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड की राजभाषा क्या है साथियों? अंग्रेजी है। अगला देखिए साथियों कहा जा रहा है आपसे कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जो तीसरे नंबर की साथियों भाषा बोली जाती है वो मराठी बोली जाती है। कौन सी साथियों? मराठी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु थी। तो मैं कहूंगा तमिल थी, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? साथियों मुझे बताइए। साथियों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और आप अगर साथियों इस एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल पर नए, क्या साथियों एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल पर साथियों नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहूंगा साथियों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो इसका चैनल के द्वारा दिया जाए कंटेंट वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो मेन चैनल है जिसपे मैं डेली प्रॉपर तरीके से साथियों क्लास लेता हूं तो उसका नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन। इस चैनल को भी साथियों आप लोग इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से मैं साथियों अपने आप को मैंने आपके लिए समर्पित कर दिया, आपके लिए क्लासेस है। तो साथियों इस क्लास के बाद जाइएगा टारगेट सिलेक्शन पर, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अगर आपका जवाब शाहजहां है तो गलत है। मैं कहूंगा अगर आपका शेरशाह सूरी है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये तो भोपाल में स्थित है। कहां पर? भोपाल में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का नाम साथियों इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। ये सितार के आविष्कारक रूप में जाने जाते हैं साथियों। कौन? अमीर खुसरो। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन को साथियों प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? अवंतिका कहा जाता था। अगला देखिए करके विजय स्तंभ ये कहां पर स्थित है? तो विजय स्तंभ साथियों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए करके जैनियों के पहले तीर्थकर का नाम क्या था? तो जैनियों के पहले तीर्थकर का नाम क्या था साथियों? बाबा ऋषभदेव था। यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की अगर बात करें तो ऋषभदेव थे। ठीक है। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी बताइए? तो कौटिल्य की अगर बात करें अर्थशास्त्र की, मनुस्मृति की, अथर्ववेद की या रामायण की? तो अर्थशास्त्र के साथियों रचनाकार हैं ये कौटिल्य। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में साथियों इसको सागर माता कहा जाता है। क्या इसको सागर माता कहा जाता है? और छपेली लोकनृत्य संबंधित है। तो छपेली लोकनृत्य की अगर बात करें ये पता कहाँ किया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है साथियों छपेली नृत्य।
सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। नहीं साथियों, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो ये साथियों कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। आप लोग भी ध्यान रखेंगे करके महान सम्राट अशोक ये किस वंश के थे? तो ये गुप्त वंश के थे। नहीं साथियों, ये मौर्य वंश के थे। क्या जो सम्राट अशोक थे ये मौर्य वंश के थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें, संस्थापक की अगर बात करें तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है बताइए? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही साथियों सबसे पुराना वेद है। ठीक है ना? और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर पोंगल की, तो पोंगल जो त्योहार है ना ये तमिलनाडु राज्य में ही किया जाता है। कौन सा पोंगल त्योहार तमिलनाडु में किया जाता है? औरंगजेब का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा साथियों औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी बताइए? तो ये साथियों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी अकबरनामा पुस्तक। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है बताइए? तो दिल्ली की अगर बात करें ना साथियों, ये सतलज नदी नहीं, ये यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। पंचतंत्र किसने लिखी थी साथियों बताइए? तो पंचतंत्र की अगर बात करते हैं तो ये तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। क्या? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये साथियों पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से आपने इस सवाल को देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? तो आप लोगों को साथियों यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये साथियों विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखित है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल अब देख लेते हैं यहाँ पर करके, ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए करके किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद देखिए बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो बाबर की पुत्री का नाम साथियों गुलबदन बेगम था। क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा साथियों कहा गया था? तो ये किसका कथन था? ये गोपाल गंगाधर तिलक का कथन था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए कह रहे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम, रोशन आरा या नूर जहां या साथियों जहां आरा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे हैं कि वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थकर थे, तो कौन से नंबर के साथियों महावीर स्वामी तीर्थकर थे? 22वें नंबर के, 23वें नंबर के, 24वें नंबर के या 25वें नंबर के? तो मैं कहूंगा 25वें नंबर के तीर्थकर थे। अगला सवाल कह रहे कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था साथियों ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि धर्मपाल जी ही इसके संस्थापक हो जाएंगे। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है साथियों? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही साथियों बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने या सिंधिया ने या होलकर ने या साथियों बुंदेल राजपूत ने? तो साथियों चंदेल राजपूत के द्वारा ही खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगले नंबर का सवाल है करके जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, मुझे बताइए। साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें इस वीडियो के बाद साथियों आप क्या करेंगे, आप हमारी साथियों ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, टारगेट सिलेक्शन प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में साथियों इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। यहां पर साथियों आप जीके जीएस के फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं साथियों? फ्री टेस्ट यहां पर साथियों आपके लिए अपलोड किए गए हैं, तो इन टेस्ट को जाकर साथियों आप लोग जरूर लगाइएगा। और कुछ अच्छी चीजें भी साथियों इस एप्लीकेशन में और इससे बेहतर चीजें भी आपके लिए साथियों वहां पर दे रखी हैं, तो उनको भी साथियों आप वहां पर जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी आपका एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा सरप्राइज वहां पर है कि जो आपको साथियों दिया जाएगा। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, यानी कि जगन्नाथ मंदिर की अगर बात करें तो ये तो ओडिशा में स्थित है, आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विजय स्तंभ ये कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, सीकरी में, झांसी में, दिल्ली में? मैं कहूंगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे बताइए? महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो साथियों मोहम्मद बिन कासिम आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी के रूप में आया वो मोहम्मद बिन कासिम था।
उसके बाद देखिए करके दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा था, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश की अगर बात करें साथियों तो रूस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों रूस होगा और जनसंख्या के हिसाब से भारत होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था साथियों, बाबर था। कौन था भारत का प्रथम मुगल शासक साथियों, बाबर, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यानी कि निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे, तो रामायण के लेखक की अगर बात करें साथियों कि वेद व्यास थे, कनिष्क थे या महर्षि वाल्मीकि थे या कालिदास थे, तो आपको साथियों महर्षि वाल्मीकि का नाम याद रखना है क्योंकि रामायण के लेखक कौन थे, वाल्मीकि ही थे। उसके बाद देखिए तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था, तो ये काम साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, भगत सिंह ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो मैं कहूंगा ये काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा करा गया था, यानी कि तिरंगे पर, तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, सारनाथ में नहीं, कुशीनगर में, बिल्कुल। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु साथियों कुशीनगर में हुई थी। मोहनजोदड़ो ये कहां पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो साथियों सिंध में स्थित है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है, हिरण है, गाय है या साथियों बाघ है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों वंदे मातरम है और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ठीक है, और वंदे मातरम के एक तरीके से साथियों लेखक कौन है, ये कमेंट में आपको यहाँ पर आंसर बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो क्या है, आम, अनार, पपीता, केला। तो आम जिनका जिनका आंसर है उनका आंसर सही होगा क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फल तो आम ही है। लालगढ़ महल ये कहां पर स्थित है बताइए, लालगढ़ महल की अगर बात करें तो जयपुर या बीकानेर या लखनऊ या रायपुर, तो मैं कहूंगा साथियों बीकानेर में स्थित है। कहां पर लालगढ़ महल स्थित है, बीकानेर में स्थित है। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है बताइए, हैदराबाद में, मुंबई में, लखनऊ में या साथियों दिल्ली में, तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में ही साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि रैदास का जन्म कहां पर हुआ था, तो इलाहाबाद में, कानपुर में, मेरठ में या वाराणसी में, तो मैं कहूंगा वाराणसी में ही साथियों रैदास का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी बताइए, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए तो कोलकाता आपको बता देना है क्योंकि भारत में सबसे पहले बिजली किस राज्य में आई थी ये होना चाहिए, तो कोलकाता में आई थी। अगले नंबर का सवाल है साथियों देखिए, कोलकाता मैंने राज्य बता दिया, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो कोलकाता एक शहर है। पता नहीं क्यों, देखिए ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कोलकाता एक शहर है, तो शहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मेरी गलती साथियों, मैंने इसको राज्य बोल दिया। चलिए उसके बाद देखिए कहेंगे चिंतामणि ये किसकी कृति है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। और अगला देखिए कह रहे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो चितरंजन दास ने द्वारा साथियों किया गया था, चितरंजन दास के द्वारा यानी कि CR दास के द्वारा ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, कुशीनगर में दिया था, कौशाम्बी में दिया था या साथियों सारनाथ में दिया था बताइए, तो यहाँ पर सारनाथ लिखा होना चाहिए, तो सारनाथ में ही साथियों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी के द्वारा नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था बताइए, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म साथियों वाराणसी में हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखिए लोक कला संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो लोक कला संग्रहालय की अगर बात करें साथियों तो ये पता कहां पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि यूपी के लखनऊ में ही लोक कला संग्रहालय स्थित है। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी का गठन कहां पर किया गया था, तो अभी आपने देखा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था,
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था, तो प्रयागराज आपको बता देना। क्या? तो प्रयागराज आपको बतला देना है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये तो साथियों मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में स्थित है। अगला देखिए करके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा, झांसी के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के द्वारा, या साथियों चंद्रशेखर आजाद के द्वारा? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि पद्मावत किसकी रचना है साथियों बताइए? तो पद्मावत की अगर बात करें ना, तो ये तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अकबर का मकबरा साथियों कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा यहाँ पर लाहौर में स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है कि अकबर का मकबरा साथियों सिकंदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत दुर्दशा किसकी कृति है बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, लल्लू लाल की, प्रेमचंद्र की, या जयशंकर प्रसाद की? तो यहाँ पर साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है, जिस रचना का नाम क्या है? भारत दुर्दशा इसका नाम है। उसके बाद देखिए तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो तात्या टोपे की अगर बात करें साथियों, मूल नाम इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, रामचंद्र पांडुरंग था। अगला सवाल कह रहे कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? अजंता की गुफाएं क्या उत्तर प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में है, बिहार में, या साथियों महाराष्ट्र में है? तो ये महाराष्ट्र में। कहां पर है साथियों अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला देखिए कह रहे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बताइए? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना एनी बेसेंट ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या सी रानाडे ने? तो आपको ये मालूम होना चाहिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कानपुर में नहीं, वाराणसी में नहीं, गोरखपुर में नहीं साथियों, झांसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या? हॉकी का जादूगर कहा जाता है साथियों, ये भी तो आपको मालूम होगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं, या 6 शेर होते हैं, 8 शेर होते हैं, या 2 शेर होते हैं? तो इस प्रकार अगर बात करें 4 शेर होते हैं, ये आपको साथियों यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए? तो दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में, या साथियों आगरा में? तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो ये 11 जुलाई को, 10 जुलाई को, 9 जुलाई को, या 12 जुलाई को? मैं कहूंगा साथियों 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि संत रविदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत रविदास का जन्म वाराणसी में, बलिया में, गोरखपुर में, या प्रतापगढ़ में? मैं कहूंगा साथियों संत रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां पर? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है बताइए? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार झूलता मीनार है, शहीद मीनार है, कुतुब मीनार है, या चार मीनार है? तो मैं कहूंगा कुतुब मीनार अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट आप करिएगा इस वीडियो के बारे में। अगर नहीं कर सकते साथियों तो एक जय हिंद का कमेंट साथियों आप लोग जरूर कर देंगे। तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं एग्जाम फतेह, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों अपना एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन, इस चैनल को साथियों आप लोग जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको फ्री कंटेंट दिया जाता है, यानी कि फ्री में निःशुल्क साथियों आपको एक तरीके से क्लासेस अवेलेबल कराई जाती हैं। फ्री PDF वगैरह भी आपको साथियों मिल जाएंगी। उसके अलावा टारगेट सिलेक्शन ऐप है, उसको भी जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी आपके काम की चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।